प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो रखने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज का वीडियो एक लालची इंसान और एक नागिन का है। दोस्तों, एक लालची इंसान के लालच का फल क्या होता है, एक लालची इंसान के लालच ने कैसे उसके घर परिवार को तबाह कर दिया। दोस्तों, एक इबरतनाक वाकया आपके सामने इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं, तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखें। एक लालची इंसान और नागिन का वाकया। दोस्तों, उससे पहले अतवन गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, लालच कैसे इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है, इस वीडियो में आपको समझ में आएगा, देखने को मिलेगा। दोस्तों, एक इंसान के पास एक नागिन होता है। उस नागिन की ये खूबी होती है कि वो नागिन सोने का अंडा देती है। अब एक इंसान के पास नागिन था। वो नागिन हर दूसरे तीसरे दिन सोने का अंडा दिया करती थी और वो इंसान उसको जमा करता था। अब कुछ दिन उस नागिन ने सोने के अंडे देने के बाद एक दिन ऐसा होता है कि उस नागिन ने उस इंसान के बकरी को डंक मार दिया, डस लिया। अब दोस्तों, वो नागिन इतना विषैला था कि उस बकरी को डंक मारते ही फौरन बकरी तड़फड़ाकर मर गई। अब जब इसके बारे में उसके घर वाले को ये पता चला, उसकी बीवी उसके बेटे को पता चला कि नागिन के डंक से बकरी मर गई है, तो वो लोग काफ़ी गुस्सा होते हैं और उस नागिन को ढूंढने लगते हैं कि आज इस नागिन को मार डालना है। इतने में उस घर का मालिक आ जाता है, वही लालची इंसान आ जाता है और आने के बाद पूछता क्या है, तो उसने कहा कि आपकी जो नागिन है उसने बकरी को डस लिया और बकरी फौरन मर गई, इसीलिए हम लोग उस नागिन को मारना चाहते हैं। अब वो इंसान ये सोचता है कि एक सांप जो सोने के अंडा देती है और एक बकरी को डसा और बकरी तो मर गई, तो एक सोने के अंडे का कीमत एक बकरी से कहीं ज़्यादा होता है। अब उसके मन में लालच आ गया, उसने कहा छोड़ दो, ये बकरी ही तो मरी है ना, वो सोने का अंडा देती है। बहरकैफ दोस्तों, लोगों ने बात को छोड़ दिया। फिर कुछ दिन तक ये अंडा देती रही और एक बार फिर उस नागिन ने ये किया कि उसके घर के पालतू गधे को डस लिया और गधा भी मर गया। अब की बार उसके परिवार वाले काफ़ी गुस्सा होते हैं कि हम लोगों को मार देना है, लेकिन फिर मालिक आता है, उसके घर का मालिक आता है, पूछता है क्या हुआ, तो गधे को नागिन ने काट लिया, हम लोग अब उसको छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। तो वो लालची इंसान ये कहता है कि छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया, अब गधा तो जिंदा नहीं हो सकता है ना, लेकिन अगर तुम लोग नागिन को मार दोगे तो वो सोने का अंडा देना बंद कर देगी, ख़त्म कर देगी, छोड़ दो। अब हो सकता है कि उसने 2 जानवर को डसा है, अब आगे कोई भी जानवर को वो ना डसे। भर के उस नागिन को छोड़ देते हैं लोग। अब ये नागिन फिर कुछ दिनों तक, लगभग 6 महीने तक किसी को डसती नहीं है और अंडे देते ही रहती है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि अब की बार उस नागिन ने उस लालची इंसान के बेटे को डस लिया, और जब बेटे को डस लिया तो उसके डंक से उसका बेटा तड़पने लगा, तो फौरन ही वो भी इस दुनिया को छोड़ जाता है, मर जाता है। अब जब लालची इंसान को ये पता चलता है कि नागिन ने उसके बेटे को डस लिया है, अब उस लालची इंसान के घर में मातम पसर जाता है। उसकी बीवी कहने लगती है कि ये तुम्हारा ही लालच का फल है, अगर तुमने उसी वक्त, जिस वक्त उसने बकरी को काटा था, अगर उस नागिन को मार देता तो आज हमारा बेटा भी आज जिंदा होता। दोस्तों, और अब उसका घर वाला काफ़ी परेशान हो जाता है, वो लालची इंसान काफ़ी परेशान हो जाता है और उस नागिन को ढूंढने लगता है। जब वो उस नागिन को मारने के लिए ढूंढता है तो देखता है कि उस नागिन ने अब की बार एक मोती दिया है। अब मोती देखकर, मोती की चमक दमक देखकर वो इंसान फिर से लालच में आ जाता है और सोचने लगता है कि अब तो जो होना था सो हो ही गया, अब तो मेरा बेटा जिंदा नहीं होगा, लेकिन अगर इस नागिन को अगर हम मार देंगे तो ये नागिन मोती देना छोड़ देगी, और मोती तो बहुत ज़्यादा कीमती होती है, सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती होती है। बहरकैफ दोस्तों, ये सिलसिला फिर चलता रहा कुछ दिनों तक। वो नागिन मोती देती रही
और एक दिन ऐसा आया कि उस नागिन ने अब की बार उस लालची इंसान के बीवी को काट लिया। अब बीवी का काटना था कि बीवी मर जाती है। अब बीवी मरने के बाद वो लालची इंसान को कुछ समझ आता है और वो पूरे तरीके से पागल की तरह हो जाता है, लेकिन फिर कुछ समझता है कि अब तो जो होना था वो हो चुका है। अगर मैं उस नागिन को मार भी दूं तो वो नागिन मेरी बीवी जिंदा हो नहीं सकती है, और अगर मार देंगे तो जो वो सोने की अंडा देती है या मोती देती है वो भी देना बंद हो जाएगा। यानी इतना कुछ गंवाने के बाद भी उसका लालच भरा नहीं है और वो अपने लालच में ही डूबा पड़ा हुआ है कि और मोती उसको मिलेगा अगर नागिन जिंदा रहेगा, और सोने के अंडे मिलेंगे। दोस्तों, उसने अपने लालच की वजह से अपने बीवी को खो दिया, बेटे को खो दिया, पूरे घर के जानवर को खो दिया, लेकिन मोती और सोने की लालच, रुपया पैसा का लालच अगर किसी के दिमाग में एक बार चढ़ जाता है तो फिर उसको किस तरीके से तबाह बर्बाद कर देता है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों, कुछ दिनों तक उस नागिन ने फिर मोती देना स्टार्ट कर दिया और मोती देना स्टार्ट कर दिया। इधर ये इंसान अकेला अब घर में हो गया। उसके घर में अब चिराग बत्ती जलाने वाला भी कोई नहीं रहा। उसके लालच ने सबको निगल लिया। अब एक दिन ऐसा भी आता है कि जब वो इंसान आराम कर रहा था अपने घर में कि ये नागिन आती है और उसी लालची इंसान को डस लेता है। जब उस लालची इंसान को नागिन डसता है वो तड़पने लगता है। उसकी तड़प सुनकर बाहर से, अगल बगल से, पड़ोस से लोग आ जाते हैं और लोग आने के बाद उससे कहते हैं कि ये जो कुछ हुआ है ये तुम्हारी ही लालच की वजह से है। अगर तुमने पहले ही दिन उस नागिन को मार दिया होता तो आज तुम्हारा बीवी भी जिंदा होता, बेटा भी जिंदा होता, तुम्हारा घर हंसी खुशी से भरा होता, लेकिन तुम्हारे लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। इतना सुनना था कि उस इंसान के तड़पते हुए उस लालची इंसान के आंखों से आंसू निकल जाते हैं, लेकिन पाछे पछतावत क्या हुई जब चुग गई चिड़िया खेत। दोस्तों, उस लालची इंसान ने अपने यहाँ से मोती और सोने के अंडे निकालते हैं और उन तमाम लोगों को और देता है। कहता है कि इसको मेरे जाने के बाद इसको गरीबों में बांट देना, और कभी भी तुम लोग ऐसा ना करना, किसी भी लालच में ना पड़ना, नहीं तो मेरी बर्बादी को देख लो। ना मैं खुद अब जिंदा रहूंगा, ना मेरा परिवार जिंदा रहा। मेरे लालच ने मेरे पूरे परिवार को निगल लिया। और दोस्तों, उस लालची इंसान के लालच ने, सोने और मोती की चमक के लालच ने उसका पूरा परिवार को तबाह कर दिया। दोस्तों, लालच बहुत बुरा बला है। हाँ, बहुत कुछ ऐसे लालच है जिसको करना चाहिए। जैसे नेकी कमाने में अगर लालच करते हैं आप, तो आपको ये लालच जन्नत की तरफ ले जाएगी। लेकिन दोस्तों, गैर जरूरी चीज़ों में लालच करेंगे, रुपये पैसे के लालच करेंगे गलत तरीके से, तो ये आपको बर्बाद, तबाह बर्बाद कर देगी। आपका घर में कोई बत्ती जलाने वाला भी नहीं रहेगा।